हेलो एवरीवन। ब्लॉग की शुरुआत में भी से कर रहा हूँ। 5:35 हो रहा है। आज बारिश हो रहा है थोड़ा, तो मैं मंदिर जा रहा हूँ और उसके बाद आएंगे तो पढ़ाई करेंगे। मैं पढ़ रहा था, कर रहा था। आज ऐसे का पेपर हुआ था तो वही मैं लिख रहा था। मैंने लिखा है अ ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल। ये वाला ऐसे लिखा है मैंने, और फिर मैंने ये एक और लिखा है जो मैं आप सबको दिखाता हूँ। और मैंने लिखा है अ गुड लीडर इज़ वन हु फॉलोज़ द फॉलोअर्स। एक अच्छा नेता वो होता है जो अपने फॉलोअर्स को फॉलो करता है, यानी मतलब जो उनको वोट दिए हैं उनके दुख को समझना, उनके परेशानियों को सुलझाना। तो ये इसका अर्थ है हिंदी में। इसको इंग्लिश में मैंने लिखा है। 2 एसेज ही लिखना होता है। 8 एसेज आते हैं पूरे। सेक्शन 1 में 4, सेक्शन ए में 4 और सेक्शन बी में 4। तो 8 एसेज में से 2 लिखना होता है। तो मैंने भी लिखा है खुद से, जो कि मैं ही लिख के मैं ही चेक करता हूँ। ChatGPT वगैरह से चेक कर लेता हूँ। तो जो दिए होंगे मेंस उनका तो अच्छा ही हुआ होगा, क्योंकि ऐसे इस बार का ठीक ही आया है। ऐसे हर साल ठीक ही आता है, उतना डिफ़िकल्ट नहीं आता है। मेंस एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। ज़्यादातर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको प्रीलिम्स ज़्यादा टफ होता है। तो अभी चलते हैं मंदिर, उसके बाद आप सबसे मिलूँगा मैं। अभी मैं निकल गया हूँ मंदिर के लिए। देख सकते हैं सुबह सुबह अंधेरा है। अब मैं आ गया था थोड़ी दूर पे मंदिर। ये रोड पार करता हूँ, उसके बाद वहाँ पे जुड़ास देख रहे हैं, वहीं पे है मंदिर। जुड़ास नहीं, पेड़ है। तो सुबह सुबह यहाँ सब दौड़ने के लिए आते हैं। फिर मैं मिलूँगा आपसे रात में। मंदिर आ गया था। हेलो एवरीवन। अभी टाइम हो रहा है 8:45 और टिफ़िन आ गया था। और आज मेंस का एग्ज़ाम हुआ था, मतलब GS1 और GS2 का। तो आप लोगों ने पेपर देखा। GS1 में ज़्यादातर ज्योग्राफी से क्वेश्चंस आए हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, और हिस्ट्री में भी जो कि ठीक ठाक क्वेश्चंस है। हिस्ट्री के, सोसाइटी के भी ठीक ठाक क्वेश्चंस हैं। GS के क्वेश्चंस मैंने देखा, अच्छा है, ठीक ठाक है। लेकिन GS2 और भी अच्छा है मतलब ठीक ठाक है, हो जाएगा सॉल्व। 3-4 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन ठीक है फिर भी। मेंस में उतना ज़्यादा टफ़ नहीं होता है, ज़्यादा प्रीलिम्स की तरह। प्रीलिम्स तो इस बार का बहुत ही ज़्यादा टफ़ था, लेकिन मेंस ठीक है। हर बार का मेंस अच्छा ही होता है। और GS3 GS4 कल होगा, वो भी अच्छा ही होगा। जिनका हो रहा है उनका तो अच्छा ही गया होगा। और 2-3 क्वेश्चंस होते हैं जो कि नहीं होने वाले होते हैं, मतलब कर नहीं पाते हैं उनको लोग, लेकिन उसको भी लिख दें, उसको भी किसी न किसी तरह से फॉर्मेट बना के उनका भी आंसर लिख दें। कुछ ना कुछ मार्क्स आपको मिल ही सकता है। छोड़ना नहीं चाहिए कोई भी क्वेश्चंस को। तो अभी खाना खा के मैं पढ़ूँगा, और सारे क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसको मैं लिखूँगा खुद से, यानी आंसर राइटिंग करूँगा। तो बने रहे हम लोग। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं पढ़ने के लिए बैठ गया हूँ। जो कि आज मैं जो पूछा गया है, मतलब जो पूछा गया है आज GS1 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे, GS2 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं UPSC के मेंस में, उस पर मैं आंसर राइटिंग करूँगा आज पूरा रात। मतलब 3-3 घंटा मैं करूँगा, 6 घंटा, मतलब 6 घंटे में मैं पूरा क्वेश्चंस लिखूँगा। उसके बाद मैं मंदिर जाऊँगा। मंदिर से आने के बाद मैं मेडिवल हिस्ट्री पढ़ूँगा। तो रात में मेरा क्वेश्चंस लिखूँगा, क्वेश्चंस का आंसर्स लिखूँगा GS1 और GS2 का। और उसके बाद फिर दिन में मेडिवल हिस्ट्री पढ़ूँगा 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक। उसके बाद मैं सोऊंगा। फिर जो कल होगा GS3 और GS4 का, उसका मैं भी लिखूँगा, क्योंकि मैंने ऐसे जो पूछा गया है उसको भी मैंने लिखा है। जो ऐसे मतलब पूछा गया था 21 तारीख को, 21 अगस्त को, उसको भी मैंने लिखा है। जो मैं लिख सकता था मैंने लिखा है 2 ऐसे, जैसे कि मैंने बताया आप सबको पहले भी, और फिर बताता हूँ। अ ग्रेटफुल माइंड इज़ वेरी ब्यूटीफुल, इस पे मैंने लिखा है ऐसे। और एक मैंने लिखा है अ गुड लीडर इज़
इज़ वन हु फॉलोज़ द फॉलोअर्स, जो उसको 2 ऐसे लिखना होता है, तो मैंने भी 2 ऐसे लिखा 3 घंटा में। और आज जीएस का लिखूँगा आंसर्स, और कल जो होगा वो लिखूँगा, क्वालिफाइंग भी लिखूँगा, सब चीज़ लिखूँगा, खुद से लिखूँगा। मैं देखता हूँ कि मैं लिख पाता हूँ कि नहीं, लेकिन आंसर्स में लिख लेता हूँ ठीक ठाक, उतना अच्छा से नहीं लिख पाता हूँ। आने वाले समय में अच्छा प्रिपेयर कर लूँगा मैं, मतलब ठीक ठाक प्रिपेयर मैं कर लूँगा आने वाले समय में। मतलब अगले साल मेरा होगा, प्रीलिम्स में दूंगा, अगली बार होगा कि नहीं कोई पता नहीं है, लेकिन फिर भी दूंगा। और मैं इस वीडियो में आप सबको दिखाने वाला हूँ कि क्या पूछा गया था आज, मतलब GS1 और GS2 में क्या पूछा गया है, वो मैं दिखाऊंगा आप सबको। तो आप लोग लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कौन कौन से क्वेश्चंस कहाँ से कौन कौन सब्जेक्ट से पूछे गए हैं, GS1 पहले दिखाऊंगा, फिर GS2 आपको दिखाऊंगा इस ब्लॉग में। देख सकते हैं GS1 का ही है। तो GS1 में सबसे पहले हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछा गया है। मौर्य एम्पायर के बारे में देख सकते हैं। द अशोकन इंस्क्रिप्शन फॉर रिकन्स्ट्रक्टिंग मौर्यन हिस्ट्री, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपने प्रीवियस ईयर में भी देखा होगा उसको। और फिर डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ मैकॉली मिनट्स ऑन कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन इन इंडिया, ये भी प्रीवियस ईयर से है हिस्ट्री से। और ये द सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीयन मूवमेंट्स ले इन द मासेस दे मोबिलाइज एलुसिडेट, तो ये भी प्रीवियस ईयर से ही लग रहा है मुझे। और ये वाला जो फुजीवारा इफ़ेक्ट है, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, जो कि ज्योग्राफी से है, जो कि करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा मैगज़ीन वगैरह में, नहीं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें पढ़ा होगा आप लोगों ने। और फिर 5 नंबर का भी ये भी ज्योग्राफी से है, 6 नंबर का भी ज्योग्राफी से है, 7 नंबर वाला भी ज्योग्राफी से है। तो ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस अच्छे खासे आए हैं इस बार। पिछली बार हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चंस आया था GS1 में, इस बार सबसे आया है, मतलब सोसाइटी से भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आए हैं, आप सबको देखने को मिल रहा होगा। सोसाइटी से भी अच्छे खासे क्वेश्चंस इस बार आए हैं। देखिए 8 नंबर का जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड है, 8 नंबर वाला कम्युनलिज्म एंड रीजनलिज्म, ये सोसाइटी से रिलेटेड है। सोसाइटी में ज़्यादातर करंट अफेयर्स से ही आता है, ये भी करंट अफेयर्स से ही है, देख सकते हैं आप लोग। सोसाइटी में स्टैटिक नहीं आता है, करंट अफेयर्स से ही आता है। तो सोसाइटी के लिए आप लोग मैगज़ीन पढ़ें ज़रूर, मैगज़ीन पढ़ के ही होगा। ये भी सोसाइटी से थे। और ये देख सकते हैं विजयनगर आर्किटेक्चर, ये प्रीवियस ईयर से पूछा गया है विजयनगर के बारे में हर बार, मतलब इस बार भी पूछा गया, प्रीवियस ईयर से है। और ये लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन स्टेट्स वाज ड्राइवन पॉपुलर प्रेशर फ्रॉम बिलो कमेंट, ये पोस्ट इंडिपेंडेंस लग रहा है मुझे। लिंग्विस्टिक ये मॉडर्न हिस्ट्री से भी लग रहा है, पोस्ट इंडिपेंडेंस और मॉडर्न हिस्ट्री मिलता जुलता है थोड़ा बहुत, तो आप लोग समझ सकते हैं। और फिर देख सकते हैं कंपेयर द लू चिन्हूक, ये भी पूछा गया है करंट अफेयर्स से, ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी में क्वेश्चन इस बार अच्छे खासे आए हैं, ये भी ज्योग्राफी से है। और ये भी ज्योग्राफी से है, ये कास्ट डिसअपियरिंग अर्बन इंडिया, ये हिस्ट्री से रिलेटेड, जो कि इस बार कास्ट से रिलेटेड जो हो रहा है इशू रिजर्वेशन वाला, इससे रिलेटेड है ये। और फिर देख सकते हैं ये भी ज्योग्राफी से है, और ये भी ज्योग्राफी से है। अब मैं दिखाता हूँ आप सबको GS2 में देख सकते हैं। GS2 में थोड़ा लेंदी आया है, मतलब क्वेश्चंस लेंदी माने बोल सकते हैं कि 3-4 लाइन का क्वेश्चन है, उसे लेंदी बोलते हैं। जैसे कि देख सकते हैं प्रीवियस ईयर से रिलेटेड लग रहा है, ये आर्टिकल 21 वाला, ये राइट टू प्राइवेसी के बारे में बताता है आर्टिकल 21, ये प्रीवियस ईयर से रिलेटेड मुझे लग रहा है क्वेश्चन। और
GS2 में सारे लेंदी ही आए हैं, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस आए हैं। बड़े बड़े क्वेश्चन ज़्यादा टफ तो नहीं होते, लेकिन फिर भी इजी होते हैं। इजी तो नहीं बोल सकते हैं, यूपीएससी में मॉडरेट आया है ये। GS2 मॉडरेट आया है। GS1 कहीं ना कहीं अच्छा बोल सकते हैं कि प्रीवियस ईयर से भी क्वेश्चंस आए हैं उसमें, तो कोई ज़्यादा उतना डिफ़िकल्ट नहीं है। फिर भी GS2 थोड़ा ज़्यादा उससे डिफ़िकल्ट है, GS1 से डिफ़िकल्ट है ये, मतलब मॉडरेट है, मॉडरेट बोल सकते हैं। जैसे कि जिसका PSIR ऑप्शनल है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन जिसका ऑप्शनल है, वो बच्चा इसे आराम से कर लेगा। जैसे कि मेरा PSIR ऑप्शनल है, तो मैं इसे अच्छे से कर लूँगा आराम से, कोई हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। जिसका मतलब GS2 के लिए वो खुद से पढ़ा होगा अच्छे से, तो वो भी कर सकता है, हर कोई कर सकता है इसको। लेकिन थोड़ा लेंदी है, बस 4 लाइन में दिया हुआ है, पढ़ने में टाइम लगेगा। और आंसर फॉर्मेट यानी आंसर्स बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। थोड़े 2 लाइन के होते हैं, 1 लाइन के होते हैं, तो कम टाइम लगता है उसको आंसर्स फॉर्मेट बनाने में। आंसर्स लिखने से पहले उसके दिमाग में बनाना पड़ता है कि किस तरह से क्या क्या पॉइंट दूंगा, किस तरह से एग्जांपल्स दूंगा। तो ये थोड़ा बड़ा है, इसमें पढ़ने में टाइम लगेगा और आंसर्स बनाने में भी टाइम लगेगा। तो इस तरह से ये लेंदी हो गया। और ये इंटरनेशनल लेसन से है। इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही आया है। कल GS3 होगा। GS3 से भी आप सबको पता है, GS3 में सबसे ज़्यादा करंट अफेयर्स से ही आता है, स्टैटिक नहीं पूछा जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा। और फिर एथिक्स भी होगा कल ही, GS4। कल संडे है, शायद कल होगा या नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह का क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप लोग, स्वाइप करके मतलब स्टॉप करके देख सकते हैं, नहीं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से। तो यही था इस बार का GS1 और GS2। जिन्होंने दिया होगा वो तो अच्छा खासा किए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मैं यही आप सबको दिखाना चाहता था इस ब्लॉग में। लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें।